हाय गाइज, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रणथंभौर दुर्ग के बारे में जानेंगे। रणथंभौर दुर्ग, इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी के लगभग की गई थी और यहाँ भी मुगलों ने आक्रमण किया था। पहले यह चौहानों के अधीन ही था, लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान के समय मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था, तब रणथंभौर दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया था और तभी से मुगलों की एक नींव, उनका आना यहाँ पर हो गया था। चलो पढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई रणथंभौर दुर्ग को कहा जाता है। किसका? चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई रणथंभौर दुर्ग को कहा जाता है। यानी चित्तौड़गढ़ सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, उसके बाद छोटा लिविंग फोर्ट जैसलमेर है, लेकिन चित्तौड़गढ़ से छोटा किसको कहेंगे? रणथंभौर दुर्ग को कहेंगे। रणथंभौर दुर्ग का आकार कैसा है? अंडाकार। रणथंभौर दुर्ग का आकार कैसा है? अंडाकार। रणथंभौर दुर्ग का आकार कैसा है? अंडाकार। इस दुर्ग को, यह रातिघाटी के अंदर स्थित है और यह भी दानव दुर्ग भी है, पहाड़ी के क्षेत्र में भी स्थित है। तो ये भी दूर से अगर हम इसको देखते हैं तो यह हमें दिखाई नहीं देता है। और पहाड़ी कौन सी है? अंडाकार। बल्कि चित्तौड़गढ़ जो पहाड़ था वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित था? मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ स्थित था। और अंडाकार पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? रणथंभौर दुर्ग स्थित है। ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। राजपूताना के सभी दुर्ग नंगे हैं, परंतु यह भक्तरबंद है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में यह किसने कहा था? यह अबुल फजल ने कहा था। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। क्या कहा था अबुल फजल ने? कि राजपूताना के सभी दुर्ग नंगे हैं, परंतु यह भक्तरबंद है। कौन सा भक्तरबंद है? रणथंभौर दुर्ग भक्तरबंद है। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? 8वीं शताब्दी के लगभग रतिदेव ने करवाया था। किसने करवाया था इसका निर्माण? रतिदेव ने रणथंभौर दुर्ग का नाम करवाया था, रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया था। रतिदेव से ही इसका नाम रणथंभौर दुर्ग पड़ा था। ये रणथंभौर दुर्ग है, ये पहाड़ की तरफ भी है और यहाँ जंगल भी स्थित है और ये रणथंभौर दुर्ग है। यहाँ पर भी मुगलों ने आक्रमण किया था। इसका वास्तविक नाम रणकपुर था। निर्माण किसने करवाया था? रतिदेव ने। रतिदेव से इसका नाम रणकपुर पड़ा था और उसके बाद इसका नाम रणथंभौर पड़ गया, क्योंकि रणथंभौर अभ्यारण्य भी स्थित है। ये भी सवाई माधोपुर में स्थित है और यह रणथंभौर दुर्ग भी कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर एक ही स्थान पर बने हुए हैं। यानी राजस्थान का ऐसा एकमात्र कौन सा स्थान है या एकमात्र ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके अंदर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों एक ही जगह बने हुए हैं? वो कौन सा स्थान है? सुपारी महल, रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर। रणथंभौर दुर्ग, सुपारी महल। रणथंभौर दुर्ग के अंदर सुपारी महल है, वहाँ पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों एक ही स्थान पर बने हुए हैं। ऐसे 10 किलो को मुसलमान के मूंछ के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। यह किसने कहा था? रणथंभौर दुर्ग के बारे में अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। क्यों कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने? आपका वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ इसकी, कि अलाउद्दीन खिलजी जब 1290 के आसपास जब वहाँ पर आक्रमण करने के लिए गए थे, कहाँ पर? रणथंभौर के अंदर। तो आक्रमण करने गए थे, वहाँ पर उन्होंने आक्रमण किया, लेकिन वह जीत नहीं सके। उसके बाद इकरान बारमन के बीच युद्ध हुआ था, लेकिन ये वहाँ काफ़ी दिनों तक रुकने के बाद भी ये असफल होकर
वापस आ गए। कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी उस समय आक्रमण किए थे। लेकिन 1299 के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पर आक्रमण किया तब वो वहाँ पर जीत गए। जीतने के बाद उन्होंने ऐसे बोला कि 10 किलो को मैं एक मूंछ के बराबर भी नहीं समझता। ये 1299 में जीते थे, लेकिन 1290 के अंदर ये वहाँ से हार कर लौटे थे। तो हार की वजह इन्होंने स्वीकार नहीं की और इन्होंने बोला कि ऐसे 10 किलो को तो मैं मुसलमान के एक मूंछ के बराबर भी नहीं समझता, तो ये रणथंभौर दुर्ग को मैं क्या समझूंगा। उसने अपनी असफलता छुपाई थी, इसलिए उसने ये कहा था। रणथंभौर पर आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहले रणथंभौर पर आक्रमण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नौलखा दरवाज़ा इस दुर्ग की शोभा बढ़ाते हैं। किस दुर्ग की शोभा बढ़ाते हैं नौलखा दुर्ग? रणथंभौर दुर्ग की। रणथंभौर दुर्ग की शोभा कौन बढ़ाता है? नौलखा दरवाज़ा। रणथंभौर दुर्ग का पहला साका कब हुआ था? हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच 1301 में। रणथंभौर दुर्ग का पहला साका कब हुआ था? हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच 1301 में हुआ था। और उस समय जौहर किसने किया था? हमीरदेव की रानी रंगदेवी ने क्या किया था? जल जौहर किया था, यानी जल के अंदर ये डूब गए थे। तो जल जौहर किसके समय हुआ था? रानी रंगदेवी के समय जल जौहर हुआ था। रंगदेवी किसकी पत्नी थी? हमीरदेव की पत्नी थी। और ये किसके समय हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय। कब? 1301 के अंदर, ये ध्यान रखना। और ये पहला साका था। कब? 1301 में। रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी, न्याय की छतरी का निर्माण किसने करवाया? हमीर ने अपने पिता जयसिंह की स्मृति में करवाया। हमीर ने अपने पिता जयसिंह की स्मृति में 32 खंभों की छतरी का निर्माण कहाँ करवाया? रणथंभौर दुर्ग में करवाया। अधूरे सपनों की छतरी भी इसी दुर्ग में स्थित है। जो अधूरे सपने की छतरी मतलब कि वहाँ पर जो छतरी निर्माण हुई थी उसका कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ, अभी तक भी वह कार्य बाकी है। फिर इस दुर्ग में महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से थे? क्योंकि हमें पूछ लिया जाता है कि ये स्थान इस महल में स्थित है या नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्थान है जो यहाँ पर स्थित है। फिर आएगा गणेश पोल, हाथी पोल, सूरज पोल। ये पोल तीनों कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में। बल्कि हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पढ़ा था राम पोल और पांडल पोल। पांडल पोल फर्स्ट था और राम पोल अंतिम था। ये पोल यानी दरवाजे कौन से में थे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में थे, ध्यान रखना। और गणेश पोल, हाथी पोल और सूरज पोल, क्योंकि सूरज पोल में कन्फ्यूजन होके आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जा सकते हैं लेकिन जाना नहीं है। सूरज पोल आने पर हमारा आंसर रणथंभौर होना चाहिए, न कि चित्तौड़गढ़, क्योंकि वहाँ पर 7 पोल बताए थे, वहाँ पर सूरज पोल मत कर देना। सूरज पोल आएगा रणथंभौर दुर्ग के अंदर। गणेश पोल, हाथी पोल और सूरज पोल, ये तीनों कहाँ पे आएंगे? रणथंभौर दुर्ग के अंदर। त्रिपोलिया दरवाज़ा, अंधेरी दरवाज़ा, पीर की दरगाह, जोगी महल, जोरा बोरा का महल, पद्मला तालाब, हाड़ी रानी का तालाब, ये सभी कहाँ स्थित है? ये सभी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं क्योंकि आपको क्लास में ही याद करवाना है, इसीलिए आपको एक बार दोबारा इसको रिवीजन करना है। गणेश पोल, हाथी पोल, सूरज पोल, तीनों कहाँ हैं? रणथंभौर दुर्ग में। त्रिपोलिया दरवाज़ा, अंधेरी दरवाज़ा, पीर की दरगाह, जोगी महल, जोरा बोरा का महल, पद्मनाथ तालाब, हाड़ी रानी का तालाब आदि कहाँ स्थित है? ये भी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। अगर मैं दोबारा रिवीजन करती हूँ तो उसके साथ साथ आप भी बोला करें, क्योंकि बोलने से ही जल्दी याद होता है। ये महत्वपूर्ण स्थान है। त्रिनेत्र गणेश जी की मूर्ति ये है। ये त्रिनेत्र गणेश जी
ये यहाँ पे बताए होंगे। और ये अपनी दोनों रिद्धि और सिद्धि के साथ यहाँ पर स्थित हैं और ये काले पत्थर की मूर्ति है और बताते हैं कि ये 9 फीट है, 9 फीट की ये मूर्ति है। और यहाँ पर मूर्ति स्थापना नहीं की गई थी, बल्कि ऐसे कहते हैं कि यहाँ पर यह मूर्ति खुद से जो आती है, उसके अंदर खुद से जो प्रकट मूर्ति होती है वो मूर्ति यहाँ पर स्थित है। और बताते हैं कि काफ़ी लोगों की इच्छाएं भी यहाँ पूर्ति होती है। तो एकमात्र त्रिनेत्र का एकमात्र गणेश जी का मंदिर है, वो रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है और ये अपने पूरे परिवार के साथ यह मंदिर स्थित है। यह एक पहाड़ी के अंदर यह मंदिर बना हुआ है। फिर हमने अभी पढ़ा था कि 32 खंभों की छतरी, ये 32 खंभों की छतरी है। ये 32 खंभों की छतरी कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में। आपको सभी चित्र इसलिए दिखाए जा रहे हैं क्योंकि पिक्चर देखने से हमें चीज़ें अच्छे से याद होती है और हमारा कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होता है। तो 32 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में। ये 32 खंभों की छतरी पास वाले जूम करके अगर हम फोटो देखते हैं तो ये है। सोचो अगर गर्मियों वाला मौसम हो और यहाँ पर कोई बैठा हो तो उसे कितना अच्छा लगेगा। चलो हमें पढ़ना है, इसलिए आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा? सभी पिक्चर्स आपके लिए इसलिए ऐड की गई है ताकि आप पिक्चर्स को देखकर याद रख पाएँ, क्योंकि हम पढ़ तो बुक में लेते हैं लेकिन इतनी सब चीज़ें हमें एक साथ मेंशन नहीं हो पाती हर बुक के अंदर। तो आप यह वीडियो कैसा लगा आपको हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बल्कि यह वीडियो आपको लगा कैसा, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट है तो वह भी हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपका सॉल्यूशन कर सकें और आपको आंसर दे सकें। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।